आखिर उस इंसान को माता ने क्यों दिखाया सपना, उस पर्वत की चोटियों पर विराजमान करने की माँ की क्या है मंशा। आज फिर हम एक रहस्यमय पर्वत की हकीकत जानने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं उस पर्वत की ओर और मिलेंगे उस शख्स से जो माता रानी ने स्वयं दर्शन दिए थे और जानेंगे सारे रहस्यों को। और आखिर हम उस स्थान में पहुंचे जो है लोगों की आस्था का केंद्र। अच्छा, आप तो माता रानी के दर्शन करने आए ना? हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है माता रानी के दर्शन? अच्छा लग रहा है ना भैया? हम लोग मछला डिश से हैं, कोसीर के पास है। माता रानी के दर्शन करने आए हैं और यहाँ पठार के ऊपर में माता रानी गुफा में विराजमान है। अच्छा, हाँ। उसका जानकारी जब मिला है तो श्रद्धालु भक्त यहाँ आना जाना कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको देखकर आप भी आए हैं ना? हाँ, तो उसी को जानकारी के आधार पे हम लोग अच्छा। अच्छा, तो अभी दर्शन नहीं हुए, आप दर्शन करने वाले हैं ना? हाँ, गुफा में हम लोग दर्शन करने तो वाले दोस्तों आप देख सकते हैं भैया जी हैं और गुफा के ठीक सामने में खड़े हैं दर्शन करने के लिए। अभी अंदर जाएंगे। वो ये जो आप देख पा रहे हैं गुफा है, इसके अंदर एक और गुफा है जहाँ जिसके अंदर में एक जोत को जलाया गया है और माता रानी की फोटो को भी स्थापित किया गया है। उस गुफा के तुलना में ये जो गुफा है ये काफी ज्यादा चौड़ा है और बड़ा भी है। और इधर मेरे दाएं साइड देखेंगे तो थोड़ा इधर सुरंग जैसा दिख रहा है और कहाँ तक सुरंग है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सुरंग नहीं है इसमें, लगभग यहाँ से 2-4 फीट की लंबाई में सुरंग है, बाकी उधर सुरंग नहीं है, बंद है। तो काफी अच्छा माहौल है। अगर आप यहाँ आते हैं, कहीं बरसात के दिनों में आते हैं, अगर कहीं किसी दिन बारिश वारिश होती है तो यहाँ ठहरने के लिए काफी अच्छा है। तो एक बार यहाँ जरूर आए। कहाँ कैस बाबा? जमघा। अच्छा, दोनों के एक गांव क्या? अच्छा, तो होकर सहायक पुजारी? हाँ। अच्छा। तो यहाँ कब ले हवस बाबा? साल भर हो जाते, 10 महीने हो गए। अच्छा, 10 महीने हो गए कदे? दोनों जी संग में एक साथ हवा है ना? अच्छा। कटरला ता सीधा जे दिन जेवरा माता के पूजा हुई से पूजा करी से राजा घर के बकरा कटी से ओके बाद सब तो आदमी भरी ने, हजारों आदमी रही है। हाँ। तो वही से उन्हें लेके की से बोला। हाँ। तो गांव वाला और सब पुलिस लोग सब रही भरे रहे। सबके बीच में कही से कि देखा भाई कोई गांव में कोई आपत्ति तो नहीं कहे, वैष्णो माता यहाँ आगे है कहीं। अच्छा, जगह दिया ना तो यहाँ रही नहीं तो फिर अन्य जंगल में जाबो कहीं। और एक जंगल पसंद कर रही से माता रानी है, वहीं जा रहे थे हमन। हाँ, तो गांव वाला मन कहिन और सब कहिन, हम लोग कोई आपत्ति नहीं कही। गांव वाला मन घला के कोई जमीन माता रानी है आ है ना, जे मेरे को मन है विराजमान के कुछ करो विराजमान हो जाए। अच्छा। हाँ। तो हाँ, 1 महीना 1.5 महीना करीब वो मेरे हमन रहन और यहाँ आके दिन भर रहन और रात के जाके जीवन बनावन करा जेवरा माता करा धर्मशाला में। ओकर बाद में नवरात्रि है, रात्रि आ गए भैया, नवरात्रि है, समय आ गए। तो माता रानी कहीस कि बेटा कहीस अब तुम नवरात्रि में वहाँ विराजमान में हुई है कहीस, स्थापित करी है कहीस, अब वहाँ जोत जला है कहीस। तो हम उतना दिन ला आके नवरात्रि में ला। अच्छा। लोग यहाँ आते हैं और इस मन्नत पेड़ की टहनी में अपनी मन्नत को बांध छोड़ जाते हैं। उस मन्नत को माँ पूर्ण कर देती है। शायद यही वजह है कि यह स्थान लोगों का आस्था का केंद्र बना हुआ है और यहाँ हर रोज दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जमीन से हजारों फीट ऊंची पर्वत की चोटियों पर बड़े बड़े चट्टानों, पत्थर, शिलाओं का यह दृश्य काफी मन को मोहित करने वाला प्राकृतिक रूप से मनोरम दृश्य। जमीन के नीचे का दृश्य, जमीन पर्वत के पहाड़ियों से जमीन के नीचे का दृश्य काफी मन को मोहित करने वाला दृश्य। तो आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस जगह के सबसे जानकार व्यक्ति हैं, जो यहाँ के बैगा भी हैं। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि कब कुछ और कैसे हुआ, देवी को प्रकट हुए कितने दिन हुए और ये जो स्थान है कब और किस दिन इस क्षेत्र में लोगों तक पहुँचा। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उनके नाम और पता जानेंगे। भैया, सबसे पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। इतवारी नौरा, गाँव जमघान है मेरा। जमघान, भटगांव वाले जमघान? हाँ, भटगांव वाले जमघान।
मैं जम्मू में काम करता था वहाँ पेंटर का। अच्छा। बाकी वहाँ मेरा पैर दर्द कर रहा था वहाँ, तो घर वाली बोला कि यहाँ तो ठीक नहीं हो रहा है, गांव जाओ इलाज करवा के आना। अच्छा। मैंने बोला ठीक है आ जाता हूँ इलाज करवा कर। और बच्चा भी पढ़ रहा था यहाँ। अच्छा। बच्चे को भी देखने के लिए देख कर आने बोला, फिर मैं आया। अब जैसे अभी यहाँ इंजेक्शन और लगवा रहा था, इंजेक्शन लगवाया तो कुछ कम हुआ। फिर मैं सोच रहा था कि अब जाऊँगा मैं जम्मू घर वाली के पास। फिर वहाँ मुझे जाने ही नहीं दिया, मेरे कमर को सीधे मोच आ गया। अच्छा। मोच आ गया, उसके बाद जो है मैं दर्द बहुत किया, बहुत दर्द। हैदराबाद में इलाज करवाया बहुत, फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर जब सोया था ना, फिर मुझे मारा, मुझे बजरंगबली ने। अच्छा। मारा थप्पड़ से गाल में 2-3 बार। फिर बोला कि अब तुझे मैं जम्मू नहीं जाने दूंगा, तुझे तो मैं और कहीं ले जाऊंगा। अच्छा। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद जो है मेरा ध्यान ससुराल में था, वहाँ से जब जम्मू से आया था, फिर वहाँ मेरा रहने का मन नहीं किया, मैं आ गया सीधे गाँव। गाँव में आया तो मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। घर को कैसे साफ किया, कैसे काम किया, इसका मुझे कोई पता ही नहीं था, मुझे कोई मालूम ही नहीं था। फिर उसके बाद जो है मुझे सीधे 6 महीने साधना में बिठाया। साधना में यहीं पर बैठे? हाँ, गांव में बैठा था जमगहन में। अच्छा, गांव में लीन था। हाँ, साधना में। अच्छा। क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, चल नहीं पा रहा था, इसीलिए मुझे घर में ही साधना करवाया। साधना करवाने के बाद जो है फिर मुझे माता ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अच्छा। अच्छा। फिर उसके बाद साधना करने के बाद फिर जगह को बताया मुझे घर ही से। घर से जब बताया मुझे पूरा पता चल गया। फिर 2-3 दिन के बाद लड़के लोग को लेकर आया मैं यहाँ। तब मैं चल नहीं पा रहा था। उसी दिन पहले रोज मुझे पहाड़ी से चढ़ाया, क्योंकि मेरा पैर जो है पूरा लूज हो गया था। अच्छा। अच्छा। फिर गांव वालों को आकर बताया मैं कि ऐसा ऐसा बात है, माता रानी वैष्णो माता जो है मेरे पास आ गया है। तो जगह के लिए भी मैंने बोला, तो गाँव वाले ने बोला कि कोई मना नहीं है, अपने स्थापना कर लो बोला। फिर उसके बाद जो है स्थापना किया, इसको चैत्र में किया था स्थापना। मतलब यहाँ मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, मतलब माता रानी ने आपको किस तरह से सपने दिए? सपना दिया कि उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे ही इंतजार करते हुए वहाँ कटरा में अच्छा रुका हुआ था। अच्छा। रुकी हुई थी। अच्छा। हाँ। सपने में ये गुफा भी आपको दिखाई दिया? हाँ। अच्छा। पूरा मतलब गुफा भी दिखाई दिया, ये पूरा जंगल झाड़ी हर एक चीज दिखाई दी। मतलब सपने आने से पहले मतलब इसके बारे में आप नहीं जानते थे ना? इसके बारे में जब साधना में बैठा ना, तब मुझे पूरा स्पष्ट बताया। अच्छा। ये सपना भी नहीं है। अच्छा। अच्छा। ये हकीकत है। अब फिर यहाँ नवरात्रि के पहले से यहाँ तो जरा हमें ये बताइए, यहाँ अभी तो लगभग आज हम आए हैं, तो आज तो हमें बहुत दर्शनार्थी देखने को मिला। हाँ। तो इसी तरह हर रोज आ रहे हैं दर्शनार्थी कि आज ही आए हैं? यहाँ डेली आते हैं, इससे भी ज्यादा है। अच्छा। कभी कभी तो पूरा लाइन लग जाना पड़ता है। अच्छा। बहुत भीड़ होता है यहाँ। अच्छा। 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 तो पानी के लिए भी इंसान लोग तरसते हैं, पीने के लिए। अच्छा। अच्छा। हाँ। हाँ। साधन नहीं है। तो दोस्तों, बोरिंग आप देख सकते थे कि यहाँ जो हमारे इस मूर्ति के जो मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से देवी ने इनको सपना दिए और सपने में आकर के यहाँ की जगह के बारे में बताए। सो यहाँ आने के लिए आपको सही रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको सही रास्ते भी मिल जाएंगे। अभी आपको इसी पगडंडी, ऐसे पहाड़ों से चलकर यहाँ आना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों। मैं चल नहीं पा रहा था। अच्छा। मुझे बोला माता ने और बजरंगबली ने भी बोला कि तुझे गांव में भी नहीं चलाना है। अच्छा। और न घर में, तुझे सिर्फ अपने जगह पे ही अच्छा। अच्छा। रेंगाना है। अच्छा। तो मैं इसी जगह पे अब मेरा चलना फिरना चालू हो गया। अच्छा। अच्छा। क्योंकि यहाँ गांव वाले भी जानते हैं। हाँ। मेरा हालत बहुत खराब था तब जब आया ना यहाँ, बहुत खराब था। अब यहीं से नहाना भी साइकिल से चला जाता हूँ। अच्छा। पानी लेकर भी आ जाता हूँ, इधर उधर काम भी कर लेता हूँ। अब चलना फिरना भी मेरा अब चालू हो गया माता की दया से। अच्छा, मतलब पहले आप चल नहीं पा रहे थे ढंग से बराबर? हैं। हाँ। अच्छा, तो माता रानी की कृपा ही है जो आप अच्छे ढंग से पहले से और बेहतर आप ठीक हैं और चल पा रहे हैं, है ना? पहले मैं आप ही की तरह चल रहा था, वहाँ पेंटर काम कर रहा अच्छा। था। हाँ। हाँ। तो वहाँ ठेका लेकर भी काम कर रहा था मैं। बाकी यही जो पैर में दर्द है, ये मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ लाना खींच रहा है। अच्छा। हाँ। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। जब यहाँ आया ना, तब मेरा ये हालत किया यहाँ। फिर ये सब जगह भैया बताया, तो इसमें पूरा कचड़ा उचड़ा हड्डी उड्डी बहुत सा। अच्छा। इसको बहुत साफ सफाई करना पड़ा। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो ये वैष्णो माता है ना? हाँ, ये वैष्णो माता है। अच्छा। 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 उन्हें मुझे स्पष्ट बता दिया था कि मैं तुम्हारे ही इंतजार में वहाँ गुफे में थी।
जब समय आया मुझे ले आया, क्योंकि ऐसे साधारण तो नहीं ला सकता वो। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ आए दिन ऐसा ही इसी तरह की घटना हो रही है। आप लोगों ने अभी किशनपुर के शिवलिंग के बारे में बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ भी देवसागर है, महज भटगांव से लगभग कितना किलोमीटर होगा भैया? भटगांव से यहाँ से होगा 3 किलोमीटर। हाँ, भटगांव से 3 किलोमीटर की, अच्छा भटगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तो ये देवसागर ग्राम पंचायत देवसागर है, और देवसागर के पहाड़ में पर्वत में ये माता रानी की जो मूर्ति है वो प्रकट हुई है। तो आप लोग यहाँ एक बार जरूर आएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें, और एक बार माता रानी के दर्शन करके जो आप कटरा में जाते हैं वही माता है। सिर्फ आपकी मन की जो दशा है, जो आप थोड़ा गलत दृष्टि से देखते हैं, तो माँ तो केवल माँ ही होती है। तो एक बार यहाँ आकर जरूर ट्राई करें और माता रानी की दर्शन करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।